क्या नाम है दादा? विक्रम वर्मा। ये बताइए, एक चर्चा चल रही है कल से लगातार सोशल मीडिया पे, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सुना है कि इस क्षेत्र में जो है ईसाई मिशनरियों ने जो है लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, तो कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया? नहीं, धर्म परिवर्तन वाली तो कोई बातचीत नहीं रही भाई, हमारी जानकारी में नहीं है। वैसे वो एक दिन लोग जाते थे, इतवार इतवार है कि इतवार इतवार जाते थे, वहाँ कुछ लोग बैठते उठते थे, लेकिन धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं थी। दादी कौन से गाँव में है ये? कौन सा गाँव है? सरैया। सरैया। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, वहाँ जो बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन होता था, तो वहाँ क्या करने जाती थी आप? हुआ कुछ नहीं, खाली यह भजन हो रहा बस। भजन हो रहा है। हाँ। कभी आपसे ये नहीं कहा कि ईसाई धर्म में आ जाओ? हाँ हाँ, यो कुछ नहीं कहने, यो हमसे कुछ नहीं कहने। अच्छा, और क्या क्या होता था? कुछ नहीं, यह भजन हो रहा 2-3 दिन गन बस। ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गन। अच्छा, आपकी तबीयत खराब रहती? हाँ, बहुत खराब रही, आप पूछ लियो, बहुत खराब रहा। अच्छा, वहीं जाने से आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, हमारा ठीक हो गई। अच्छा, कभी आपसे कहे नहीं कि जो है धर्म परिवर्तन करो? नहीं नहीं, यो कुछ नहीं कहे। हाँ, कभी नहीं कहने, हम झूठ न बोला। तो नमस्कार से एक पूरे क्षेत्र में एक र्यूमर टाइप में है। अब र्यूमर कह लिए, असलियत कह लिए, असलियत तो मुझे कहीं से लग नहीं रही। फिलहाल देखिए यहाँ कुछ क्षेत्र के लोग भी हैं। र्यूमर ये है कि ये महिला, इनके पति को तो फिलहाल अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि जेल, चूँकि अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अभी हम लोग जाते हैं तो पता लगाते हैं, थाने जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इधर चले आए इसलिए जानकारी नहीं है कि वो जेल उनको हुई कि नहीं हुई। फिलहाल कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया। अभी बात हुई। अच्छा, चालान बन गया? अभी बात हुई है। तो कल ये चर्चा का एक विषय था, कुछ सोशल मीडिया और कई जगह चैनल पे चल रहा था कि यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये देख लीजिए, ये मंगलपुर केबिन, यहाँ पास में रेलवे स्टेशन भी है और ये क्रॉसिंग भी है, त्रिवेदीगंज रेलवे स्टेशन। तो अभी तो ये कंफर्म नहीं होता। फिलहाल एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश में इतने देवी देवता हैं, हमारे देश में देवी देवताओं की 36 कोट बताते हैं, 36 कोट देवी देवता हैं तो हिंदुओं में। फिलहाल मैं इनसे जानना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पति को फिलहाल धर्म परिवर्तन के नाम पे जेल भेज दिया गया है और इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम बेटा? अनुष्का। ये मम्मी है आपकी? अच्छा, ये बताओ यहाँ क्या होता था, लोगों को क्या सिखाया जाता था? काले प्रभु प्रार्थना करी जाती थी बस, और जो जितने लोग आते थे चंगाई पाते थे, चंगे हो जाते थे। प्रभु की प्रार्थना होती थी। अच्छा, दवाई ववाई भी दी जाती थी? कोई नहीं, दवाई को नहीं जाती थी? सच सच बताओ। सच, दवाई नहीं दी जाती। दवाई नहीं जाती थी। प्रभु, कौन से प्रभु की प्रार्थना होती थी? प्रभु सबसे बड़े हैं, प्रभु की प्रार्थना होती थी। नाम नहीं पता। नाम नहीं पता? देखिए, बच्चे हैं, जबकि लगातार अगर इस तरह का कार्यक्रम होता तो कुछ तो जानकारी होती बच्चे। फिलहाल क्या नाम था आपके पति का? नाम क्या है? बजरंग। बजरंग जी। तो बजरंग, ये बताइए, जब हमारे देश में इतने देवी देवता हैं और हिंदू धर्म में, तो क्या जरूरत थी बाइबल की? बाइबल की क्यों लेके आए आप लोग? बाइबल को सिर्फ हमें परेशानी थी, हमारे दाना निकले थे, तो हम एक दिन चर्च गए तो हमें फायदा हो गई, हमारे दाना सब सही हो गए, बच्चों की तबीयत खराब होती थी वो भी सही हो गए, तो हमने बाइबल खरीद लिया बस, वो पढ़ते हैं, बाइबल खरीद लिया, पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप लोग? मोहनलालगंज। मोहनलालगंज बगल में हुलास खेड़ा है। हुलास खेड़ा में आप लोग यहाँ आके इतनी दूर आके रह रहे हैं, तो हुलास खेड़ा में भी तो ये काम कर सकते थे? वहाँ करते थे, वहाँ भी करते थे, लेकिन वहाँ लड़ाई हुई घर में, मतलब लड़ाई हुई कि ये जो नहीं, हमारे घर में मतलब हमारे पति खत्म हो गए, हम दूसरी शादी हमने की है। अच्छा। तो घर में हमारे मायके वाले कह रहे थे कि यहाँ हम नहीं रहने देंगे आप लोगों, तो लड़ाई हुई तो हम कहें थोड़े दिन के लिए बाहर निकल जाओ, फिर बाद में नहीं आया जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ चले आए। अच्छा, बाइबल कहाँ से खरीदी? लखनऊ से? लखनऊ से खरीदी जी। अच्छा, बाइबल के अलावा भी तो बहुत से देख रहे हैं, यहाँ पूजा पाठ होती है, लोगों को आराम मिलता है। पूजा भी करते थे, हमारे घर में मंदिर भी है, हम पहले मूर्ति उर्ति सब धरे थे, पूजा करते थे, सभी करते थे, लेकिन हमें कहीं से चंगाई नहीं मिली, हम गरीब थे, हमारे वहाँ भी ज्यादा मतलब पैसा वैसा नहीं था, हम गरीब। हमने तो सुना है जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनको ठीक ठाक पैसा मिलता है, ईसाई लोग उनको अच्छा खासा पैसा देते हैं, आप लोगों को पैसा नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को 1 रुपया कहीं से नहीं मिला, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम कहीं से पैसा नहीं लेते हैं। आप अगर जो भी आपको मतलब आपकी जिस पर विश्वास हो, हम उस पर भी अपना मतलब हाथ धर सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हम जिसके पूजा, फिलहाल तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन इनके पति को फिलहाल धर्म परिवर्तन के नाम के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जेल भेज दिया गया है। यहाँ के लोग आपस के खड़े हैं, कुछ बहुत से लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, इन लोगों से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। जी, सबसे पहले सर आप ये बताइए
क्या ये इनका पति और ये आपको लग रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा? हमें तो नहीं लग रहा। 3-4 साल से ये बेचारे यहाँ पे कुटिया में रह करके पेट्रोल या मसाला वसाला बेचते हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। हाँ, पूजा पाठ करा, आस्था थी। आपका गांव यहाँ कितनी दूर है? हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, हम टीचर हैं। हाँ, हम यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, कान्ही तिलोक को पड़ता है वहाँ पे। हम यहाँ तेजवापुर में पढ़ाने आते हैं। ये 3 साल से रह रहे हैं, अगर धर्म परिवर्तन कराते तो हवा तो बड़ी तेजी से चुकी। यहीं से जाते हैं, मगर हमें कभी ये मालूम नहीं हुआ। अब ये आए, हमसे पूछा तो हमने बताया कि हमें कुछ नहीं मालूम भाई। तो हमें और गांव कितनी दूर पे होता है? 2-2.5 किलोमीटर होगा बस। तो कितने लोगों को यहाँ धर्म परिवर्तन करवाएगा? बता रहे हैं हम 3 साल से रहते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी को। पूजा पाठ होता था, ढोलक वोलक बजती थी यहाँ पे, तो हमें लगा कि ऐसे कुछ हो रहा होगा। बाकी हमको ऐसा कोई समाचार या ऐसा कोई दिखा नहीं कि धर्म परिवर्तन जैसा कोई माहौल हो या कोई कुछ भी हो। ऐसा कुछ भी मेरे गांव के 1-8 लोग आए यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, तो यहाँ तक कोई मतलब नहीं। सर आपका? मनसाना वर्मा। ये बताइए, ये लेडीज यहाँ से बता रहे हैं कि 3 साल से रहती हैं। हाँ। आप यहाँ कहाँ रहने वाले? मंगलपुर के? नहीं, यहाँ 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर। तो 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में 3 साल में तो कम से कम सैकड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत लोग हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं? अरे हम तो सही इधर आते थे तो देखते थे यहाँ मसाला वसाला बिकता था। हमने गाना वाना शाम को कभी भी सुना है, ढोल वोल बजती थी, लेकिन अब ये जानकारी नहीं धर्म परिवर्तन करते थे क्या करते थे। नहीं, ये तो इनका पति भी जेल जा चुका है। अब तो एक पक्का हो गया कि धर्म परिवर्तन के नाम पे गए हैं। तो क्या मानेंगे इन लोगों को? अब साहब हम कैसे बताएं? अब आप अपनी राय दीजिए, कोई ये नहीं कि आप पक्का। हालांकि देखो, एक चीज बताएं, ये अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ इंटीरियर में पड़े हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ राज तो है ही है। क्यों यहाँ पड़े हैं? क्यों नजदीक है, लोग लखनऊ दिल्ली भागते हैं और तुम यहाँ देहात में जंगल में आके रहे हो, कुछ न कुछ कारण है। लोग शक भी करेंगे, अगर नहीं भी करते हैं तब भी लोग शक करेंगे। बिल्कुल राइट, सही बता रहे हैं, आपकी बात मानने वाली। हाँ, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ का? हम पांचीपुरा रहने वाले हैं। कितनी दूर है यहाँ से? बस 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर है तो आपके बिरादरी है, ये भी पास है, रावत बिरादरी की है। हमको आज तक यही नहीं मालूम है कि पास ही है कौन बिरादरी। पूछे तो हमको ही पता चला। तो हमका कोई नहीं नॉलेज रहा। अच्छा, इस क्षेत्र में कितने लोग ईसाई बने आज तक? हैं? ईसाई कितने? अब हमको नहीं जानकारी साहब। नहीं जानकारी। हाँ, देखिए, संदिग्ध परिस्थितियां तो है, मैं मानता हूँ, अकेले में रह रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे किसी ने धर्म आप कहाँ के रहने वाले? हमको 5 किलोमीटर दूरी है साहब। तो यहाँ कोई धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? हमका जानकारी नहीं है। उसका बेचा करते रहे पेट्रोल मसाला, और शनिचर या मंगर बाजार आवा जा रहा तो संजक ढोलक पोलक बजावा करते रहे, लेकिन अपने काम से काम। आप बताएंगे, आपको जानकारी है? सर हमको भी नहीं मालूम है। धर्म परिवर्तन बता रहे हैं, कल बड़ी तेज से न्यूज चैनलों पे चल रहा है और एक आग जैसी माली माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सर मसाला बेचते थे यहाँ, वही देखते थे हम। कहाँ का रहने वाले आप? हम मोहम्मदपुर गांव है, यहाँ से 5 किलोमीटर है जी। तो और आप कुछ बताएंगे? नहीं, हमको तो इस बारे में कुछ पता नहीं। अब आपको लग रहा है आसपास के कहाँ के रहने वाले हैं? हम तेजवापुर के रहने, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव। तो धर्म परिवर्तन आपके आसपास कहीं हुआ है? नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ है। दोस्तों, फिलहाल एक चीज तो आप मानिए, हमारे देश में जो कंडीशनें बनी हुई हैं जी। कहाँ का रहने वाले हैं आप? जी, मारूपुर रहने वाले हैं आप? हमारे गांव में कोई नहीं है, हमारी समझ में हम नहीं थे, 5 में रहे थे इसी जगह पे। हाँ। आपके गांव में कोई क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन हुआ है? नहीं, हमारे गांव में नहीं हुआ। हाँ। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मदपुर। आपके आसपास कहीं धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? हम नहीं जाने। किसी ने धर्म बदला है क्या? नहीं धर्म करता रहा है। देखिए, फिलहाल तो मैं एक चीज आता हूँ, बनी बनाई रणनीति है जो मैं सुबह से, मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई भी न्यूज कोई खबर चलाने से पहले उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब लोगों की क्या मानसिकता है मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं रानापुर में मिलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल देखिए, हमारे देश में होता क्या है, जब आदमी आस्था, चूंकि शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में, अनपढ़ों की, चूंकि इसी को लेके हमारी आने वाली सरकार, मैं मोदी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि मोदी पे उंगली उठा रहे हैं, मोदी पे नहीं, जो भी सरकार आती है वो हमारे देश को बेवकूफ़ बनाती है, अशिक्षित लोगों का ही फायदा उठाती है। उसी तरह से अशिक्षित लोग, इनको ये नहीं पता कि इलाज हमारा जो है मेडिकल कॉलेज में होगा, क्यों नहीं हॉस्पिटल बंद कर दिए जाते हैं अगर इस तरह से प्रार्थना करने से अगर हमें फ़ायदा मिल जाए तो। लेकिन देखिए, जहाँ भी चले जाएंगे, अभी मैं बताता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सैकड़ों की हॉस्पिटल में आपको कम भीड़ दिखाई पड़ेगी, लेकिन आस्था में लोगों का फायदा मिले ना मिले वो तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे आस्था के नाम पे लोगों की भीड़ बहुत दिखाई पड़ती है। उस
बसंतपुर में ही एक लोग क्रिश्चियन बने हुए हैं, वो भी आते थे। ये लोग जो है किसी साजिश का शिकार तो हो सकते हैं, और साजिश का मतलब ये है, साजिश का मतलब ये इनके पीछे किसी का हाथ नहीं है। साजिश का मतलब ये इनके दिमाग में जो भरा हुआ है। आप ही बताइए, क्या घर में पूजा पाठ करने से आपको फायदा मिल जाएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं। बीमारी तो अगर बीमारी से फायदा मिल जाए तो अस्पताल क्यों नहीं बंद किया? बीमारी का इलाज दवा है ना? हाँ, और कुछ नहीं। उसी तरह से कहीं ना कहीं जैसे ये लोग बता रहे हैं, अभी 5 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, 5 लोगों ने एक ही चीज बताई कि हमें ये बीमारी थी, हम इसलिए वहां गए थे। धर्म परिवर्तन की बात कहीं से नहीं आई। हाँ ये है, अब इनको ये नहीं पता बाइबिल है क्या। अगर धर्म परिवर्तन किया था सर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया था, तो यहाँ ये बात नहीं है। हाँ। धर्म परिवर्तन तो कोई भी अपना कर सकता है, मतलब अपना वो करते हैं, जैसे हम लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं वो करते हैं अपना, धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं ना ये लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना पूजा पाठ जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, आरती करवाते हैं, तो वैसे ही करते हैं। अब जैसे हमारी स्वेच्छा या आपकी स्वेच्छा या मोहित भैया की स्वेच्छा आ गए आरती में, तो आगे मतलब आप बताइए। देखिए फिलहाल बच्चा बात तो सही कह रहा है। तो दोस्तों फिलहाल तो जो है संदिग्ध परिस्थितियां तो बनी हुई है। संदिग्ध इसलिए किसी भी धर्म में कहीं भी हमारा देश, हमारा समाज, हमारा धर्म, कोई भी धर्म हो, ये नहीं सिखाता। चलिए हाँ, क्या बता रहे थे अभी, आप ही बताइए। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी धर्म परिवर्तन किया था, विदेश को छोड़कर अपने देश में संविधान लागू किया था। हमारे मतलब दादाजी बौद्ध धर्म से हैं, तो उसमें ये कोई नहीं कि ईसाई है, हिंदू है, कुछ भी मुस्लिम है, लेकिन मानो एक समान है। देखिए मानो एक समान है, लेकिन किसी को पैसा दे करके आप धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, लालच देके। किसने किया है बताइए? वही तो है कि कैसे धर्म परिवर्तन, वही तो मैं जानने आया हूँ। मेरा आने का मतलब मेन मकसद यही था कि मुझे ये तो पता चले कि धर्म परिवर्तन हुआ कहाँ। नहीं, हम लोग, मुझे अधिकार है, मैं अपना 10 बार धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है, लेकिन मैं किसी का धर्म परिवर्तन लालच में, दबाव में, डरा के धमका के नहीं करवा सकता। तो इन लोगों ने किसको डरा धमका के, किन लोगों को डराया, किन लोगों को धमकाया, किन लोगों को लालच दिया, किन लोगों को पैसा दिया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। धर्म परिवर्तन किसका करवाया, वही तो मैं पूछने आया हूँ यहाँ आप लोगों से। मैं तो सच्चाई, वो गरीब आदमी जेल चला गया, भले वो क्या रहा होगा अभी कंफर्म नहीं है, कहीं से उसकी पुष्टि भी नहीं हो रही है, और उसके बाद वो आदमी जेल चला गया, गरीब आदमी। उसको 2 छोटे बच्चे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, फिलहाल वो अपना एड्रेस भी बता रही है, सही एड्रेस भी बता रही है। संदिग्ध परिस्थितियां तो पैदा करती हैं जिस हिसाब से ये लोग रह रहे हैं। फिलहाल सरकार को अगर जिस तरह से चैनल पे इनका चल रहा, अगर सरकार ने व्यवस्था ना की तो इनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से ये जंगल में पड़ी है अकेली महिला 2 बच्चों के साथ, कहीं कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी इनके साथ हो सकती है। इसलिए कि अभी कोई बड़ा आदमी होता तो 10 पुलिस वाले या पूरी गाड़ी पीएससी लाके उनके प्रोटेक्शन के लिए डाल दी गई होती। अब इस महिला को, पति को जेल भेज दिया गया, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है? वो आरएसएस के लोग जो यहाँ आए, उन लोगों ने घटना की, उनकी जिम्मेदारी बनती थी इसकी महिला की कि इसकी परवरिश करें, इसको ले जाके हिंदू धर्म के नाम पे डंका पीटने वाले इस महिला के लिए जिम्मेदार कौन है? इस महिला की जिम्मेदारी कौन लेगा? आरएसएस वाले लेंगे, हिंदू संगठन लेंगे, ईसाई संगठन लेंगे, या और जो संगठन है, कौन सा संगठन इस महिला की जिम्मेदारी लेगा? मुझे बताएं। वो पुलिस वाले जो आए अपना काम करके चुपचाप जो है उसके पति को जेल भेज के चले गए, कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? नहीं, जिम्मेदारी कोई हम लोग भाई नहीं ले पाएंगे। नहीं, अब चूंकि लोगों ने कल इतना बड़ा पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया कि ईसाई धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इस महिला की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा कहने का मतलब, ठीक है ये दोषी है, ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर क्राइम है, इसके ऊपर जो भी धाराएं बनती है लगाई जाए, लेकिन इसकी जो हमारा संविधान है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे इसकी सरकार व्यवस्था कराए भाई, और हम लोग कहाँ करवा पाएंगे? देखिए जरा दिखा दीजिए, जिस तरह ये जंगल में पड़ी हुई है, जिस तरह से ये जंगल में है, कोई भी अनहोनी घटना। फिलहाल आप लोग कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि इस महिला के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। फिलहाल इसके पति को जेल भेज दिया गया। अब इनकी दुकान भी बंद पड़ी है, छोटी मोटी दिखा दीजिए, दुकान भी उजड़ गई है, ये दुकान भी इनकी उजड़ गई है, और झोपड़ी तो उनकी देख लीजिए। इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? तेजापुर के ग्राम बसंतपुर में हूँ। बसंतपुर जो त्रिवेदीगंज ब्लॉक में पड़ता है। मैं इस गांव में आया कल, आप लोगों ने सुना होगा, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा जो है धर्म परिवर्तन बजरंग नाम के व्यक्ति द्वारा करवाया जा रहा है। उसी से मैं बात कर रहा हूँ। दादा क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, वहाँ क्या करने जाते थे? अब रेलवे क्रॉसिंग में जो धर्म परिवर्तन की बात आ रही है। धर्म परिवर्तन वो नहीं करते हैं, वो करते हैं खाली ये करते हैं कि आप जहाँ पे रहो वहाँ सही रहो, किसी की चोरी चमारी बेईमानी ये न करो, यही सुनाते थे।
और कहते हैं कि तो तुम्हारा कोई जात नहीं बदलते हैं, अपन तुम मानो जिसको चाहे जिसको मानो, नहीं के लिए इसी में मान के रखो। तो इसलिए हम जाते रहे कि हमारा बच्चा यहाँ इनके वहाँ पे ठीक हो गया। पोता था तो इसलिए हम लोग उनको जाने लगा, उसी वास्ते थे। अच्छा, इलाज के उसमें वहाँ पे गए तो आपके बच्चा ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया जी, बच्चा ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। तो धर्म परिवर्तन की बात तो नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो या कुछ? ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर दो, हमारे में आ जाओ, ये कभी नहीं कहा। जात पात कुछ नहीं किया कि हमारी जात में आ जाओ। कोई पैसा देने का लालच? कोई पैसे देने का कभी नहीं ना। कोई चढ़ावा भी लेते थे? कुछ नहीं कहते हैं, कोई चढ़ावा ना नहीं कोई चढ़ावा। ऐसा साफ से नहीं कभी नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, चर्चा तो ये चल रही है कि इस क्षेत्र में बहुत से लोगों ने जो है धर्म परिवर्तन किया है। नहीं, बहुत लोग कहाँ, बहुत थोड़े बहुत, कोई जिसका मन होता वो आ जाता है, कोई बुलाता नहीं है। अच्छा, धर्म परिवर्तन किए हैं कोई लोग? नहीं कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। नाम है आपका? राम सिमरन। कल सुना है कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर सरैया। बसंतपुर। यहाँ कल कोई धर्म परिवर्तन हुआ है? जी नहीं, हमको नहीं मालूम है। हम तो आप सुना है ये बात? नहीं, आप तो यहाँ पास के रहने वाले हैं। पास के रहने वाले, ये तो सुना कि वो पकड़ लेंगे पुलिस। तो ये 1 साल यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, 1 साल से रह रहे हैं यहाँ, लेकिन ये छोटी मोटी दुकान है, वो अपन कमा खा रहे हैं बस इससे, और हम लोग नहीं जाने क्या करत क्या नहीं करत। ये तो बसंतपुर के, आप बसंतपुर से रहने वाले। तो बसंतपुर में अभी एक लोग बोल के गए हैं कि वहाँ कई लोगों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, ऐसा क्या है? एक आदमी आता है, वो हमारे गांव का भी है। वो आता है, हम जो वो इतवार यहाँ बंद रहता। इतवार की एक छोटी सी किताब रहती है इनके पास, वो इतवार दिन बंद रहती दुकान, और यहाँ पे 2-4 जने बैठते हैं, उसको पढ़ते लिखते हैं, और जो मान्यता हो इन लोगों के धर्म में। नहीं, मान्यता तो हमारे देश में जो है किसी धर्म को मानने से इनकार नहीं है। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी को लालच देके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। आते थे, कभी खड़े हो जाते थे, तो ये लोग कहते कि हम ये धर्म में हैं, अपना ये पूजा पाठ करते हैं, बस इतने। मतलब क्या हम लोगों से क्या लेना देना है? तुम पूजा करते तो अपने पूजा करो। कुछ लोग जो है आसपास के धर्म परिवर्तन किए हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई नहीं किया यहाँ, कोई नहीं। उस निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। पता नहीं कैसे जेल भेज दिया गया। हम लोग सुने तो ये भी मेरे खड़का पर रोज आई जाए थे, रोज सुबह शाम, रोज प्रतिदिन का काम है। स्कूल में यही पूजा करते, रोज का काम हमारा। तेल बेचारे तेल भेजे, तेल भराते रहे। अच्छा, ये बताइए, अब फिलहाल कुछ भी हो, मैं मानता हूँ, चले मान लीजिए एक बार मान लीजिए कि दोषी था, लेकिन इन बच्चों का और इसकी पत्नी का क्या दोष है? कौन करेगा इनका? कौन करेगा देखभाल? नहीं, वही तो मैं आपसे नहीं, कौन करेगा? जिसने भिजवाया इसको बेचारे को जेल में, इसकी कौन करेगा रक्षा? पूछ लो, हम तो हमेशा आते जाते हैं ये बच्चों से। फिलहाल सबसे बड़े बेशर्म वो लोग हैं जिन लोगों ने इनके पति को जेल भिजवाया। इसलिए चलिए ठीक है, मैं मानता हूं अगर दोषी है तो जेल भिजवा दिया, अच्छा किया, लेकिन इस महिला का क्या दोष है? अगर आप हिंदू, बहुत बड़े अपने आप को हिंदू समझते हैं, तो इस महिला की परवरिश आप लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए थी, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो जंगल में पड़ी हुई है, निसहाय है, फिलहाल तो जो भी कृत्य हुआ है अच्छा नहीं हुआ। हमारे देश में लगातार विखंडन, चूंकि राजनीति के तहत जो भी कुछ हो रहा है, पब्लिक में कोई इस तरह की चर्चा नहीं रहती। देखिए, यहाँ पब्लिक में जितने लोग हैं, सारे लोग एक ही चीज बता रहे हैं कि यहाँ ऐसी कोई माहौल नहीं है, लेकिन